चंद्रवदनीं महिषमर्दिनीं गौरीं त्रिपुरविहारिणीं सुपूजितां प्रणतोऽस्मि धीरजशर्माहं कामाख्यां विश्वव्यापिकां। नमो नमः। अहमस्मि धीरजकुमार पाण्डेयः। सम्प्रति कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालयस्य भारतीयदर्शनविभागे सहायकाचार्यपदे नियुक्तोऽस्मि। भवतां समेषां मीमांसा तत्त्वरसिकानां धीमतां च समक्षम् अद्यारभ्य अर्थसंग्रह नामकस्य प्रकरणग्रन्थविशेषस्य चर्चां विधास्यामः इति कथनमिदं सर्वथा उचितम् अत्र प्रतिभाति। यतोहि अध्यापनस्य अस्माकं पार्श्वे तादृशी क्षमता अस्ति न वा अहं न जाने। अतः चर्चां विधास्यामः इति कथनमिदं सर्वथा उचितम् अत्र। तत्रादौ संस्कृतं भारतम् इति नाम्ना विस्तृतस्य प्रथितस्य आमुखपटलसमूहस्य ये खलु कुशलसञ्चालकाः प्रणिहितमनस्काः सर्वदैव दत्तावधानाः आचार्याः प्रोफेसर् मदनमोहन झा महोदयाः तेभ्यः कार्तज्ञं विनिवेदयामि। यदयं एतादृशः जनः धीरजः तैः चितः एतस्मै कर्मणे। एकस्मिन् दिने झावर्यैः इत्येका विशिष्टा सूचना तावत् प्रकाशिता आसीत् कि अर्थसंग्रह नामकस्य प्रकरणग्रन्थविशेषस्य के खलु विद्वांसः एतादृशाः सन्ति यः पाठयितुं समर्थाः। तां सूचनां दृष्ट्वा केचन अस्माकं सुहृदः मित्राणि अस्माकं नाम तत्र प्रेषितवन्तः, स्थापितवन्तः। तद्दृष्ट्वा अस्माकं मनसि अत्यधिकः उत्साहः समायातः, प्रसूतः। तेन प्रभावितः सन् अयं धीरजः एतादृशं कर्म चितवान्। मन्ये अस्मिन् आमुखपटलसमूहे अनेके सदस्याः सन्ति। केचन दक्षाः पारावारिणाः विद्वांसः, केचन संस्कृतभाषेतराः जनाः सन्ति, केचन विद्यार्थिनः सन्ति। तेषां समेषां सौविध्यं यथा स्यात् तदनुरूपम् अहं प्रयते। अतः राष्ट्रभाषायां हिन्दीभाषायां, राष्ट्रभाषा अस्माकं हिन्दी नास्ति, तथापि अत्यधिकः तत्र अस्माकं अत्यधिकं प्रेम वर्तते। अतः राष्ट्रभाषायां हिन्दीभाषायाम् एतत् तावत् व्याख्यानम् अहं विधास्यामि। नमस्कार, मैं धीरज कुमार पांडे आज अर्थसंग्रह इस मीमांसा से संबंधित प्रकरण ग्रंथ के ऊपर चर्चा करने वाला हूँ। प्रकरण ग्रंथ की चर्चा करेंगे जिसका नाम अर्थसंग्रह है। हर एक जितने दर्शन हैं हमारे यहाँ, सब विशेषतः षडास्तिक दर्शन की मैं बात करूँगा, सबके एक एक कोई ना कोई प्रकरण ग्रंथ है। अपितु प्रकरण ग्रंथ की जो परिभाषा होती है वो परिभाषा प्रकरण ग्रंथातिरिक्त में भी बैठती है। जैसा कि आचार्यों ने कहा है, शास्त्रैक देश संबद्धम शास्त्र कार्यांतरे स्थितम आहुः प्रकरणम नाम ग्रंथभेदम विपश्चितः। विपश्चितः विद्वांसः ग्रंथभेदम नाम प्रकरणम नाम आहुः। इसकी परिभाषा ऊपर वाली पंक्ति बतलाती है। ऊपर वाली पंक्ति है शास्त्रैक देश संबद्धम शास्त्र कार्यांतरे स्थितम, ये उसकी परिभाषा हुई। तो शास्त्रीय देश संबंधम प्रकृत स्थल में हम लोग इसको घटाएंगे। जैसे हमारा शास्त्र हुआ मीमांसा शास्त्र, उसका एक देश हुआ यागादि धर्म इत्यादि, उससे संबंधित है यह अर्थ संग्रह। इसमें उसकी चर्चा होने वाली है। तो शास्त्रीय देश संबद्धता यहाँ गई। शास्त्रीय देश संबद्धम शास्त्र कार्यांतरे स्थितम अन्यत् कार्यं कार्यांतरं शास्त्रस्य कार्यांतरं अथवा शास्त्राणां कार्यांतरं शास्त्र कार्यांतरं तस्मिन् शास्त्र कार्यांतरे तो शास्त्र कार्यांतरे स्थितम, शास्त्र के जो
कार्य हैं उनके प्रतिपादन में समर्थ हो। तो शास्त्र, जैसे यहाँ मीमांसा शास्त्र, इसके दूसरे कार्य क्या है? विधि का निरूपण करना, मंत्र, विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध, अर्थवाद, इन तमाम विषयों का प्रतिपादन करना, यही इसका कार्यांतर है। तो उनके प्रतिपादन करने में यह समर्थ है। तो इसलिए यह अर्थ संग्रह, यह जो ग्रंथ विशेष है, इसको हम प्रकरण ग्रंथ कह सकते हैं। शास्त्रैक देश संबद्धम शास्त्र कार्यांतरे स्थितम आहुः प्रकरणम नाम आहुः आहतु आहुः ब्रुवः पंचानामादित आहुः ब्रुवः कथयन्ति आचार्याः विपश्चितः विद्वांसः आहुः प्रकरणम नाम ग्रंथभेदम विपश्चितः ग्रंथभेदम नाम विपश्चितः विद्वांसः प्रकरणम नाम आहुः। तो ये अर्थ संग्रह प्रकरण ग्रंथ हुआ। अब थोड़ी सी चर्चा कर ले, यह जो अर्थ संग्रह नामक जो प्रकरण ग्रंथ विशेष है, इसके रचयिता लौगाक्षी भास्कर को कहा जाता है। आगे चर्चा जब ये ग्रंथ समापन के तरफ बढ़ेगा, जब समाप्ति होगी, तो एक श्लोक आता है, भास्करेण सुमेधसा, भास्करेण सुमेधसा जैमिनीयार्थ संग्रह, ऐसा करके एक श्लोक देंगे। बालानां सुखबोधाय भास्करेण सुमेधसा रचितोयम समासेन जैमिनीयार्थ संग्रह भास्करेण लौगाक्षी भास्करेण। जैसा कि सिद्धांत कौमुदी के भी अंत में जो मंगलाचरण दिया गया, तो वहाँ भी ग्रंथकार का नाम उल्लेख है। भट्टोजि दीक्षित कृति सैसा सिद्धांत कौमुदी प्रत्ययी भूयाद भगवतो भवानी विश्वनाथयो। तो वहाँ भट्टोजि दीक्षित, उसी प्रकार यहाँ भास्करेण सुमेधसा। तो एतावता हम यह कह सकते हैं कि इस ग्रंथ के रचयिता लौगाक्षी भास्कर हैं। यह मीमांसा से संबंधित है। विशेषतः इसमें विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध, अर्थवाद, इन जो वेद के 5 भेद होते हैं, 5 भाग हैं, जिनकी चर्चा क्रमशः आगे करेंगे, उन पे यह आधारित ग्रंथ है। एतदतिरिक्त किसी वस्तु के, किसी पदार्थ की चर्चा यह ग्रंथ अर्थ संग्रह नामक प्रकरण ग्रंथ नहीं करता। इन 5 जो वेद के 5 भाग हैं, इनकी ही चर्चा करता है। इसलिए शायद इसी उद्देश्य से इसमें 5 परिच्छेद रखे गए। विधि परिच्छेद, विधि मंत्र परिच्छेद, नामधेय, विधि मंत्र नामधेय, निषेध, अर्थवाद, उन सब की चर्चा हम लोग क्रम से करेंगे। एक विशेषता यह है इस ग्रंथ का, विशेषता यह है कि इसमें विधि का निरूपण 3 प्रकार से करते हैं। 3 प्रकार, प्रकारत्रय। जैसा कि तत्तद, एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, जैसा कि तत्तद आचार्यों ने लक्षणा का भेद किया। लक्षणा, पहले किसी ने कहा, वेदांतियों ने, कि 2 लक्षणा होती है, केवल लक्षणा और लक्षित लक्षणा। उसके बाद फिर प्रकारांतरेण उन्होंने भेद किया, जहल लक्षणा, अजहल लक्षणा, जहद अजहल लक्षणा। इस प्रकार साहित्य में भी आप जाएंगे तो प्रकारांतरेण कई भेद मिलेंगे। और एक उदाहरण देख लिया जाए, जैसा कि प्रत्यक्ष शब्द है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो वेदांत परिभाषा में विशेषतः जो धर्मराजा ध्वरेंद्र के द्वारा रचित ग्रंथ विशेष है वेदांत परिभाषा, उसमें उन्होंने ज्ञप्तिगत प्रत्यक्ष यानी ज्ञानगत प्रत्यक्ष और गीयगत प्रत्यक्ष यानी विषयगत प्रत्यक्ष एक भेद किया। उसके बाद सविकल्पक निर्विकल्पक करके भेद करते हैं। उसके बाद जब उपसंहार करते हैं प्रत्यक्ष परिच्छेद का, तो उस समय वो कहते हैं इंद्रियजन्यम तदजन्यम, क्योंकि वो मन को इंद्रिय नहीं मानते हैं। मनसा इंद्रियत्व निराकरण, ऐसा वेदांतियों का मतलब धर्म, विशेषतः धर्मराजा ध्वरेंद्र का सिद्धांत है। केवल मन को इंद्रिय नहीं मानते, बाकी सब आचार्य मन को इंद्रिय मानते हैं। तो इस प्रकार प्रकारांतरेण आप भेद वहाँ बतलाया गया कि प्रत्यक्षम द्विविधम पुनर्च तत्प्रत्यक्षम द्विविधम, ऐसा करके प्रकारांतरेण भेद है। उसी प्रकार प्रकृत स्थल में अर्थ संग्रह नामक प्रकरण ग्रंथ विशेष में विधि का भी निरूपण प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार से किया गया। 3 प्रकार से। एक प्रकार है विधि 2 प्रकार की होती है, गुण विधि, विशिष्ट विधि, एक प्रकार हुआ। दूसरा प्रकार हुआ कि विधिश्चतुर्विधः, उत्पत्ति विधि, उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, अधिकार विधि, प्रयोग विधि, एक यह भेद हुआ। तीसरा प्रकार हुआ
कि विधि फिर 3 प्रकार की बतलाई गई, अपूर्व विधि, नियम विधि और परिसंख्या विधि। इस प्रकार प्रकारत्रय से विधि का यहाँ निरूपण किया गया। तो अब साक्षात हम लोग विषय पे आते हैं, थोड़ी सी चर्चा अर्थ संग्रह शब्द के ऊपर करते हैं। तो इसमें आचार्यों का मत क्या है और मैंने क्या अनुशीलन किया, इसके विषय में क्या पर्यालोचन किया, उसकी भी चर्चा करूँगा, क्योंकि यह चर्चा सत्र है। तो अर्थ संग्रह, अर्थ का जैसे अर्थ्यते जनैः काम्यते इति अर्थः, तो अर्थ का मतलब यहाँ क्या लेना है? अर्थ संग्रह का मतलब धन संग्रह लेना है, हिरण्यगर्भ संग्रह, क्या संग्रह है? तो अर्थ का मतलब अर्थानां 12 प्रतिपाद्य प्रमाणादि पदार्थानां संक्षिप्त शब्द रचनया लक्षणादि कथनम, लक्षणादि कथनम। क्योंकि जैमिनी ने जो ग्रंथ लिखा 12 लक्षणी नाम से उसकी प्रसिद्धि है। तो अर्थानां 12 प्रतिपाद्य प्रमाणादि पदार्थानां संक्षिप्त शब्द रचनया, जैसे कि प्रत्यक्ष का जैसे वेदांत में चलते हैं, वेदांत प्रस्थान में, तो जैसे प्रत्यक्ष का कहीं कहीं छोटा छोटा लक्षण की चित्त्वमेव ऐसा करके, चैतन्यमेव स्वप्रकाशत्वमेव ऐसा करके छोटा छोटा। तो संक्षिप्त शब्द, तो अर्थानां 12 प्रतिपाद्य प्रमाणादि पदार्थानां संक्षिप्त शब्द रचनया लक्षणादि कथनम, यही अर्थ संग्रह है। तमाम और भी चर्चाएं हैं, जैसा कि एक संस्कृति का हमारे पास है, वो संपूर्णानंद से प्रकाशित है, श्री शैल ताताचार्य प्रणीत तंत्र प्रकाशिका व्याख्योपेतः, ये अर्थ संग्रह है। उसमें उन्होंने लिखा अर्थाः मीमांसा शास्त्र प्रतिपाद्याः विषयाः तेषां संग्रह, अर्थात अविस्तरेण प्रतिपादकः ग्रंथः। तो सामान्य बात है। अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि अर्थ का यहाँ क्या लेना। ये तो आचार्य कह दिए, तो हम लोग इस अर्थ को कैसे रिफाइन कर सकते हैं, कैसे परिभाषित कर सकते हैं, कैसे छान के निकालेंगे कि यहाँ अर्थ का अर्थ क्या लेना है। तो कुछ चर्चा नहीं करनी है, केवल अपने बुद्धि का विकास करना है, बुद्धि को मतलब इधर उधर दौड़ाना है। जैसे यही ग्रंथकार आगे करेंगे, जब मंत्र का लक्षण करेंगे, प्रयोग समवेतार्थ स्मारकाः मंत्राः, तो उसका जब अर्थ कर देंगे तो उसमें अर्थ शब्द भी आया है। प्रयोग समवेतार्थ स्मारकाः मंत्राः, प्रयोगः याग विशेषः, तत्र समवेताः समवाय संबंधेन समुपस्थिताः द्रव्यं देवतादयः तेषां स्मारकाः। तो वहाँ जो अर्थ का जो अर्थ किया गया वही यहाँ भी अभिप्रेत है। अर्थ संग्रह, अर्थ और द्रव्य, जैसे वहाँ लिया द्रव्य गुण कर्म इत्यादि द्रव्य। तो प्रयोग समवेतार्थ स्मारकः, प्रयोगः याग विशेषः, तत्र समवेताः समवाय संबंधेन उपस्थिताः द्रव्यं देवतादयः तेषां स्मारकः। तो उसी प्रकार तेषां संग्रहः कर दीजिए, अर्थानां संग्रह इति अर्थ संग्रह। अब थोड़ी सी चर्चा संग्रह पे करते हैं। तो सम उपसर्ग पूर्वक ग्रह उपादाने धातु है, यहाँ अच प्रत्यय करने पर संग्रह शब्द की सिद्धि होती है। एक यहाँ प्रश्न ये उठता है कि एक सूत्र है व्याकरण में, नंदी ग्रही पचादिभ्यो ल्यूनिन्य च, नंद्यादि ग्रह्यादि पचादि ल्यूड़ीनी अच क्रमशः प्रत्यय होते हैं। तो यहाँ ग्रह धातु है, ग्रह उपादाने गृहणाति, तो यहाँ इससे ऋणी प्रत्यय होना चाहिए। संग्रह की जगह पे संग्राही, अर्थ संग्राही ऐसा प्रयोग बनना चाहिए। ऐसा ग्रंथकार ने क्यों नहीं नामकरण किया, ये प्रश्न हो सकता है। अर्थ संग्रह, अर्थ संग्राही बनना चाहिए। तो हमारे सामने जब यह प्रश्न आया तो मैं भी बहुत विचलित हुआ, खूब प्रयास किया, तब आचार्यों से पूछा, जहाँ तक हमारी बुद्धि गई, फिर हमको संतोष न होने पर मैंने चिंतन मनन किया कि ऐसा कर सकते हैं।
तो प्रकार ये है कि जैसे सोपसर्ग स्थल जहाँ है, जहाँ उपसर्ग पूर्वक तत्त धातु है, वहाँ तत्त धातुओं से, तत्त गण में पठित धातुओं से तत्त विहित प्रत्यय नहीं होंगे। ग्राही बनेगा, स्वतंत्र ग्रह धातु रहेगा तो ग्राह्यादिगण मान करके वहाँ ऋणी प्रत्यय करेंगे। लेकिन यहाँ सम उपसर्ग लगा है, इसलिए हम यहाँ ऋणी प्रत्यय न करके पचादि मान करके अच प्रत्यय कर लेंगे। संग्रह, क्योंकि प्रयोग यही देखा जाता है, संग्रह, संग्रह, अर्थ संग्रह, तर्क संग्रह। तो यहाँ सोपसर्ग स्थल जहाँ है तो तत्तद गण में पठित धातुओं से तत्तद निश्चित प्रत्यय हम न करके पचादि गण में, पचादि गण वहाँ आकृति गण, वहाँ लिखे भट्टोजी दीक्षित ने लिखा आकृति गण पचादेर आकृति गण, तो आकृति गण मान करके हम ग्रह धातु से, समोपसर्ग पूर्वक ग्रह धातु से अच प्रत्यय करेंगे तो संग्रह शब्द निष्पन्न हो जाएगा। तो यह कह सकते हैं कि निरूपसर्ग स्थल में वह नियम लगेगा, सोपसर्ग स्थल में यह नियम नहीं लगेगा, ऐसा कह सकते हैं। अब साक्षात विषय पे चर्चा करते हैं, क्योंकि विषय बहुत गंभीर है। एक किसी प्रकरण को तो पढ़ाना नहीं, तमाम सारे प्रकरणों को पढ़ाना है, चर्चा करनी है, तो उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। अभी मंगलाचरण पे चर्चा कर लिया जाए। समाप्ति कामो मंगलमाचरित, विघ्न ध्वंस के प्रति मंगल कारण है, शिष्य शिक्षाई इत्यादि तमाम मंगल के विषय में आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा। अब हम साक्षात मंगलाचरण पे आते हैं। तो मंगलाचरण है वासुदेवम रमाकांतम नत्वा लौगाक्षि भास्कर कुरुते जयमिनी नये प्रवेशायार्थ संग्रहम। वासुदेवम रमाकांतम ऋष्यंधक वृष्णिकुरुभ्यश्च सूत्र है, उससे यहाँ अणप्रत्यय करके वसुदेवस्य अपत्यम पुमान वासुदेवः ऐसा बनाएंगे। तम वासुदेवम, भगवान श्री कृष्ण रमायाः कांतः स्वामी धर्ता भर्ता, रमाकांतः तम रमाकांतम वासुदेवम रमाकांतम नत्वा लौगाक्षि भास्करः, अहम लौगाक्षि भास्करः तम नत्वा वासुदेवम रमाकांतम नत्वा। अड़म प्रहवणत्वे धातु है, समान कर्तृकयोः पूर्वकाले सूत्र से हम यहाँ तत्वा प्रत्यय करके नत्वा शब्द बनाएंगे। समान कर्तृकता होनी चाहिए। समान कर्तृकता है जैसे भुक्त्वा गच्छति, भुक्त्वा गच्छति खा करके जा रहा है, तो खाने वाला भी वही है, जाने वाला भी वही है, तो इसलिए समान कर्तृकता है। उसी प्रकार ग्रंथ निर्माण करने वाले, ग्रंथ की रचना करने वाले ये लौगाक्षी भास्कर हैं और नमस्कार करने वाले भी वही हैं, इसलिए समान कर्तृकता उत्पन्न होने पर यहाँ हम तत्वा प्रत्यय कर लेंगे। तो वासुदेवम रमाकांतम नत्वा लौगाक्षि भास्कर कुरुते जैमिनी नये प्रवेशायार्थ संग्रहम। प्रवेशाय कस्मै प्रयोजनाय इति जिज्ञासायाम उच्यते ग्रंथकारः अत्र। प्रवेशाय तो किसके प्रवेश के लिए, तो हम कह लेंगे मीमांसा तत्वरसिका नाम, बाला नाम प्रवेश आए, क्योंकि तत्तद ग्रंथों में जैसे अर्थ संग्रह की जब हम चर्चा करेंगे या चर्चा तमाम में वहाँ प्रवेश आए तो बालानाम प्रवेश आए, जैसा कि ये खुद कहते हैं लास्ट में कि बालानाम प्रवेशाय ऐसा करके भास्करेण सुमेधसा, तो उन्हीं की व्याख्या यहाँ ले लेनी है हमको। तो बालानाम प्रवेशाय अर्थ संग्रहम जैमिनी नये प्रवेश, जैमिनी नये, जैमिनी शास्त्र में प्रवेश के लिए, बालकों के प्रवेश के लिए अर्थ संग्रहम कुरुते। कर्तृवाच्य का नियम है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, सब अलग अलग वाच्य में, कोई आचार्य कर्तृवाच्य में मंगलाचरण करता है या श्लोक लिखते हैं, कोई कर्मवाच्य, कोई भाववाच्य, अलग अलग सबकी इच्छा के अनुरूप है। तो कर्तृवाच्य मतलब कर्तृवाच्य प्रयोगे तो कर्तरी प्रथमा, कर्म में कर्तृवाच्य प्रयोगे तो प्रथमा स्यात् कर्तरी कर्मणि द्वितीया चैव क्रिया कर्तृपदान्विता। तो इसलिए लौगाक्षि भास्कर ये करता है और वासुदेवम रमाकांतम उनको नमस्कार करके अर्थ संग्रहम जो है ये कर्म है, क्रिया
वासुदेवं रमाकांतम नत्वा लौगाक्षि भास्कर कुरुते जैमिनी नये प्रवेशायार्थ संग्रह। अब एक चर्चा थोड़ी सी यहाँ कर ली जाए। आत्मनाम गुरुर्नाम नामाति कृपणस्य च श्रेयस्कामो न गृहणीयात् ज्येष्ठापत्य कलत्रपो, ऐसा नियम है कि अपना नाम नहीं लेना चाहिए। आत्मनाम गुरुर्नाम, गुरु का भी नाम नहीं लेना चाहिए। आत्मनाम गुरुर्नाम नामाति कृपणस्य च, अत्यंत कृपण व्यक्ति जो है उसका भी नाम नहीं लेना चाहिए। आत्मनाम गुरुर्नाम नामाति कृपणस्य च श्रेयस काम, जो श्रेय की कामना करने वाला, जैसे स्वर्ग काम, श्रेयस कामो न गृहणीया ज्येष्ठापत्य, ज्येष्ठ पुत्र की जो ज्येष्ठ पुत्र कलत्रपु, ज्येष्ठ पुत्र की जो स्त्री विषय मतलब उसकी पत्नी, तो ज्येष्ठापत्य कलत्रपो हो, इनका नाम नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ तो स्वयं ग्रंथकार अपना नाम ले रहे हैं, लौगाक्षि भास्कर वासुदेवम रमाकांतम नत्वा लौगाक्षि भास्कर। तो इसका समाधान क्या होगा? ये तो नियम विरुद्ध बात हो गई। जो नियम बना उसका यहाँ उल्लंघन हो गया। क्या इनको यह बात पता नहीं थी क्या? क्यों इन्होंने नाम लिया? तो यहाँ कई समाधान दिए जाते हैं। जैसे आप व्याकरण शास्त्र पढ़ेंगे तो वहाँ भी ये चर्चा आई है। तो वहाँ कह के ये निकल गए स्वीय सूक्ष्म उच्चारण करके, जैसे रहस्य उच्चारणे दोषः न लेखने, ऐसा करके समाधान दिया गया है कि उच्चारण में दोष है, लेखन में कोई दोष नहीं, तो मैं लिख रहा हूँ। तो वहाँ ये भी प्रश्न हो सकता है कि जैसे कोई व्यक्ति एकांत में पुस्तक लेकर पढ़ रहा है तो स्वीय सूक्ष्म उच्चारण तो होते ही हैं, तब तो नियम वहाँ भी खंडित हो गई। तो क्या आप समाधान देंगे? तो वहाँ ये कहते हैं कि जैसे कूप खनकन न्याय, या कूप खनकन न्याय बोलिए या कूप खनन न्याय बोलिए, क्योंकि दोनों शब्द मिलते हैं। कूप खनकन न्याय कहीं देखने को मिलता है, कहीं कूप खनन न्याय, जिससे कुआं खोदते समय शरीर में मिट्टी लगेंगे, फिर उसी के जल से हम धो लेंगे। ऐसा करके कुछ यदि पाप लगा, नाम का उच्चारण करते समय नहीं लेना चाहिए, नियम का विरोध हुआ, नियम को खंडित किए, तो कुछ पाप तो लगेंगे ही। लेकिन इस ग्रंथ को रच लेने के बाद, इस ग्रंथ के निर्माण होने के बाद जो पुण्य की उत्पत्ति होगी उससे वो नाश हो जाएगा। ऐसा फिर वहाँ भी एक और श्रृंखला जुड़ जाती है कि जो मिट्टी अंदर, आपने कूप खनकन न्याय या कूप खनन न्याय का उदाहरण दिया, तो यदि मिट्टी मुंह में घुस गई या कहीं अन्य शरीर के अंदर प्रवेश कर गई तो वहाँ आप कैसे जल से आप करोगे? उसी प्रकार दोष है जाके अंतःकरण में बैठ गया, कैसे निवारण करेंगे? तो तमाम इसका समाधान देते हैं कि जहाँ प्रतिज्ञा आदि वाक्य हैं वहाँ नाम उच्चारण करने में कोई दोष नहीं है। तो जैसे कि देखा जाता है, आप गया जाइए श्राद्ध इत्यादि के लिए, काशी आइए तो इत्यादि पितरों का नाम लिया जाता है, अपना भी नाम उसमें लेते हैं इत्यादि। तो प्रतिज्ञा आदि वाक्य, जैसे शपथ ग्रहण समारोह होता है तो जब तक मैं फाला नाम नहीं कहूँगा तो प्रतिज्ञा कैसी हमारी, शपथ ग्रहण कैसा? तो उसमें प्रतिज्ञा आदि वाक्य में कोई ऐसा दोष नहीं है। आत्मनाम गुरुर्नाम, इसका उल्लंघन हो रहा है तो हो जाने दीजिए, क्योंकि प्रतिज्ञा है ये ग्रंथकार की। वासुदेवम रमाकांतम नत्वा लौगाक्षि भास्कर कुरुते जैमिनी नये प्रवेशायार्थ संग्राम। इसीलिए आप जब संस्कृत टीका को देखेंगे जहाँ तहाँ तक, तो प्रतिजानीते ऐसा करके प्रयोग मिलेगा। अब चर्चा करते हैं, ये मंगलाचरण की चर्चा हुई, अब आते हैं ग्रंथ पे प्रवेश करते हैं। तो अथ परम कारुणिको भगवान जैमिनि द्वादश लक्षणीं प्रणिनाय तत्रादौ धर्म जिज्ञासां सूत्रयामास अथातो धर्म जिज्ञासा इति। अथ परम कारुणिको भगवान जैमिनि, परम कारुणिक, ऐसा हमारी संस्कृति रही है, सभ्यता रही है कि ऐसा हम प्रयोग करते हैं। परम कारुणिको भगवान कपिलः, ऐसा करके भगवान पंचशिखाचार्य, ऐसा हम प्रयोग करते। भगवान बादरायणः, भगवान शब्द की परिभाषा मतलब भगः से अस्ति इति भगवान, तो षडैश्वर्य। तो हम परम कारुणिक, परमश्चासो कारुणिक इति परम कारुणिक, परम दयालु है, परम कृपालु हैं।
उनकी कृपालुता क्या है कि हमारे जैसे जनमानस को, हम जैसे जनमानस को इस शास्त्र बनाकर दे दिए, सामने रख दिए बिना किसी स्वार्थ के। यही इनकी परम कारुणिकता है। तो अथ परम कारुणिको भगवान जैमिनी कारुणिकः करुणा अस्य अस्तीति कारुणिकः परमश्चासो कारुणिकः परम कारुणिकः। तो अथ परम कारुणिको भगवान जैमिनिः, क्योंकि 12 लक्षणी उन्हीं के द्वारा रचित ग्रंथ है मीमांसा सूत्र। तो अथ परम कारुणिको भगवान जैमिनिः धर्म विवेकाय, आगे धर्म की व्याख्या करेंगे सूत्र रूप से, यागादिरेव धर्म, ऐसा अन्य योग विवच्छेदक वहाँ एव है। पार्थ एव धनुर्धरः, अर्थात पार्थेतर अभृतत्वम यद्धनुर्धरत्वम तादृश धनुर्धरत्व वहाँ, ठीक है, ऐसे हम व्याख्या कर देंगे। तो यागादिरेव धर्म, वहाँ आदि से क्या क्या लेने आए तो उन सब की चर्चा करेंगे, दान होम आदि। तो अथ परम कारुणिको भगवान जैमिनिः 12 लक्षणीं प्रणिनाय चकार परोक्षे लिट, क्योंकि हम लोग नहीं देख सके, परोक्ष है, अक्षणः परम, कब रचे, कैसे रचे, किस प्रेरणा से रचे, कहाँ बैठ के रचे, तो इसलिए हम चकार ऐसा ही कहेंगे क्योंकि परोक्षता है उनमें। तो अथ परम कारुणिको भगवान जैमिनिः धर्म विवेकाय धर्मज्ञानाय 12 लक्षणीं प्रणिनाय तत्रादौ, उनमें उस 12 लक्षण्याम आदौ प्रथमे धर्म जिज्ञासां सूत्रयामास। धर्म जिज्ञा अथातो धर्म जिज्ञासा, जैसे अथातो ब्रह्म जिज्ञासा वेदांत में, वही आप हिंदी में आएंगे, एक बहुत ही बड़े कवि हुए हैं महावीर, तो अथातो भूमक्कड़ जिज्ञासा उनकी है। तो अथातो धर्म जिज्ञासा इति धर्म जिज्ञासां सूत्रयामास, इस सूत्र उन्होंने बनाया, अथातो धर्म जिज्ञासा। तो अब इन पद की हम चर्चा करेंगे थोड़ी सी, और उसके बाद ग्रंथकार अपनी चर्चा करेंगे ही, उन पे हम लोग ध्यान देंगे। तो अथातो धर्म जिज्ञासा, अथ अतः धर्म जिज्ञासा इति छेदः, ऐसा हम करेंगे अलग अलग। अथ शब्द की प्रसिद्धि बहुत सारे अर्थों में है, जैसा कि अमरकोशकार ने कहा, मंगलानंतरारंभ संप्रश्न कार्त्स्नेयेषु अथो अथ। मंगल अनंतर आरंभ संप्रश्न कार्त्स्नेय, कृष्ण से भाव कार्त्स्नेय, इन अर्थ में अथ शब्द का कार्त्स्नेय मतलब संपूर्ण। कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः, कृष्ण शब्द का प्रयोग है। तो मंगलानंतरारंभ संप्रश्न कार्त्स्नेयेषु अथो अथो, इन सारे अर्थों में अथ शब्द का प्रयोग किया गया है। और एक बहुत ही प्रसिद्ध वाक्य है, ओंकारश्चाच शब्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ, तस्मात् मांगलिकौ, कंठं भित्वा विनिर्यातौ तस्मात् इति हेतोः मांगलिकौ उभौ, ब्राह्मणः कंठं भित्वा विनिर्यातौ। तो इन अर्थों में अथ शब्द है। प्रकृत स्थल में हम क्या लेंगे? प्रकृत स्थल में अथातो धर्म जिज्ञासा, तो अथातो धर्म जिज्ञासा, यहाँ हम अथ शब्द किस अर्थ में लें, ये विचार करना होगा। तो तमाम यहाँ जितने पूर्व पक्ष उठते हैं उन सब की चर्चा थोड़ी थोड़ी करेंगे, अपने बुद्धि के अनुसार मैं करूँगा, और ग्रंथकार का क्या आशय है उसकी भी चर्चा करेंगे। तो अथातो धर्म जिज्ञासा, अथ जैसे आप अथ योगानुशासनम, योग सूत्र में अथ शब्दानुशासनम अथेत्ययम शब्दोधिकारार्थः प्रयुज्यते, इसलिए शब्दानुशासनम नाम शास्त्रम अधिकृतम वेदितव्यम, वहाँ अधिकारार्थक है। वेद में अथैस ज्योति, वहाँ भी अथ शब्द अधिकारार्थक है। तो यहाँ हम अधिकारार्थक क्यों नहीं माने अर्थ शब्द को? तो कह रहे हैं कि अधिकारार्थक आप नहीं कर सकते, क्योंकि धर्म जिज्ञासाया अनधिकार्यता, धर्म जिज्ञासा का अधिकार नहीं हो सकता, नहीं चलता। और एक ये भी अपने मन से कह सकते हैं, बना करके अनुशीलन करके पर्यालोचन करके, अप्रस्तूयमानत्वा, जैसा कि जहाँ प्रस्तुतिकरण हो
वहाँ अधिकारार्थक मान सकते हैं। जहाँ प्रस्तुतिकरण न हो, साक्षात शब्द का उच्चारण करके प्रस्तुतिकरण न हो, तो वहाँ अप्रस्तूयमानता हमें माननी होगी। जैसा कि ले लीजिए अथ योगानुशासन, तो अथ योगानुशासन, तो योग वहाँ पद आया योग। अब उसी योग की व्याख्या करते हैं योगश्चित्तवृत्ति निरोधः, तो प्रस्तूयमानता आ गई। उस प्रकार यहाँ अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा ले लीजिए या अथा तो धर्म जिज्ञासा ले लीजिए, यहाँ प्रस्तूयमानता न होने के कारण यह अधिकारार्थक नहीं है। और यह अथ शब्द मंगलार्थक क्यों न माना जाए, तो इसकी चर्चा करें कि मंगलार्थ से वाक्यार्थ समन्वयाभाव, मंगलार्थ की वाक्यार्थ में समन्वय नहीं हो सकता, क्योंकि वाक्यार्थ में जब भी समन्वय होगा तो वाच्यार्थ का और लक्ष्यार्थ का ही समन्वय होता है। मंगल जो है न वाच्य है न लक्ष्य है, किसी पद अभिधेय, वो अभिधेयार्थ नहीं है न लक्ष्यार्थ है, तो वाक्य मंगलार्थ से वाक्यार्थ समन्वयाभाव, तो वाक्यार्थ में समन्वय जो वाच्यार्थ का और लक्ष्यार्थ का ही होगा। मंगल जो है न वाच्य है न लक्ष्य है, इसलिए इसका अन्वय नहीं हो सकता, इसलिए मंगलार्थक नहीं है। तो यहाँ अथ शब्द की शर्त में तो ग्रंथकार भी कह रहे हैं कि आनंतर्यवाचक, इसलिए कहेंगे आगे वेदाध्ययनानंतर्यवचनः, वेदाध्ययन आनंतर्यवचनः, अथा तो धर्म जिज्ञासा, धर्म की जिज्ञासा करनी चाहिए वेदाध्ययन के बाद। जैसे अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, वहाँ साधन चतुष्टयानंतरम ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्या, तो ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्या साधन चतुष्टयानंतरम, साधन चतुष्ट नित्यानित्य वस्तु विवेक यहाँ उत्तरार्थ फलभोग विराट समाधि षटक संपत्ति मुमुक्षुत्व, मतलब यस्मिन् सति ब्रह्म जिज्ञासा भवति असति न भवति, ऐसा आनंतर्य हमको लेना है कि जिसके होने पर ब्रह्म जिज्ञासा होती है असति न भवति, न होने पर ब्रह्म जिज्ञासा होती ही नहीं, ऐसा आनंतर्य लेना है। तो उसी प्रकार यहाँ प्रकृत स्थल में अथा तो धर्म जिज्ञासा, यहाँ अथ शब्द आनंतर्य का बोधक है। कस्माद् अनंतरम धर्म जिज्ञासा कर्तव्या इति जिज्ञासायां ग्रंथकारः अत्र कथयति वेदाध्ययनानंतर्य वचनः। अतः अतः अस्मात् हेतोः, अतः शब्द जो है कहेंगे ग्रंथकार वेदाध्ययनस्य दृष्टार्थत्वं ब्रूते, वेदाध्ययनस्य दृष्टार्थत्वं ब्रूते, वेद मतलब शब्द राशि, उसका दृष्टार्थत्व, दृष्टा अर्थ प्रयोजनम यस्य तत्भाव तस्य भावम दृष्टार्थत्वम, तो प्रत्यक्ष प्रयोजनम ब्रूते कथयति आह, तो अथ शब्दः वेदाध्ययनस्य दृष्टार्थत्वं ब्रूते। धर्म जिज्ञासा, धर्मस्य जिज्ञासा, धर्म जिज्ञासा कैसा, या धर्माणाम जिज्ञासा, धर्म की व्याख्या दत्ताचार्यों ने भिन्न भिन्न प्रकार से दिया। अब महाभारत देखेंगे तो अहिंसा परमो धर्म भी है, आंध्रशंसस्य परो धर्म इत्यादि, यतोभ्युदयनिः श्रेयस सिद्धि सधर्म, वेदेन प्रयोजनम उद्देश्य विधीयमानोऽर्थ धर्म, यागादिदेव धर्म, वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवदर्थो धर्म इत्यादि तमाम। तो धरतीति धर्म, आत्मान, नहीं तो मैं भी वस्त्र पहना हूँ, इसका धारण किया तो ये धर्म नहीं हो जाएगा, आत्मान वहाँ जोड़ना होगा व्याख्या करने के लिए। तो अंतःकरणे, तो धर्म जिज्ञासा, धर्म से जिज्ञासा, धर्म जिज्ञासा, ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा, आगे चर्चा करेंगे। यहाँ कर्मणि षष्ठी समास है, जिज्ञास्यपेक्षत्वात् जिज्ञासायाः जिज्ञासांतरा निर्देशात्, ऐसा करके हम संबंध सामान्य षष्ठी नहीं मानेंगे। तो उस पर तमाम चर्चाएं होती हैं, जैसा कि भामती एक ग्रंथ है आचार्य वाचस्पति मिश्र के द्वारा रचित, तो उसमें इस विषय की विस्तृत व्याख्या हुई है, वहाँ की चर्चा है, मैं बता दे रहा हूँ थोड़ा सा केवल चर्चा कर दे रहा हूँ। तो वहाँ चर्चा हुई है कि यहाँ संबंध सामान्य, जैसे वो ब्रह्म जिज्ञासा का पैटर्न उस, क्योंकि भामती ब्रह्मसूत्र के ऊपर है, शारीरिक भाष्य के ऊपर है, तो हम उसको लेकर के यहाँ चलेंगे। तो धर्म से जिज्ञासा, धर्म जिज्ञासा, वह संबंध सामान्य षष्ठी मानेंगे तो क्या दोष होगा, क्योंकि संबंध सामान्यात्मना विशेष का ग्रहण हो ही जाएगा। कर्मणि षष्ठी माने संबंध सामान्यात्मना, जैसे गावः समागताः,
बलिवर्दोपि समागतः, जो ब्राह्मण वशिष्ठ न्याय है गो बलिवर्धन न्याय ना, तो ये आप गो बलिवर्धन न्याय क्यों माने? क्योंकि उसमें वैशिष्ट्य है, वैशिष्ट्य बतलाने के लिए आप माने। वशिष्ठा समागत ब्राह्मणाः समागतः वशिष्ठोपि समागतः, वैशिष्ट्य बतलाने के लिए। तो सामान्य ने तो ग्रहण हुआ, सामान्य ने ग्रहण हुआ, प्रश्न उठा कि वशिष्ठ भी तो ब्राह्मण है, तब आपने समाधान दिया कि नहीं, वैशिष्ट्य है, वशिष्ठ में वैशिष्ट्य है, इसलिए ये मतलब को ब्राह्मणत्व इनका ग्रहण भले हो जाए, लेकिन इनको वैशिष्ट्य प्रतिपादन करना है इनका, इसलिए हम ऐसा प्रयोग किए, वशिष्ठोपि समागतः इत्यादि। तो उसी प्रकार संबंध सामान्य न तो ग्रहण हो ही सकता है, विशेष का प्रमाण तत्स्वरूप धर्म इत्यादि का ग्रहण हो ही जाएगा। तो आप संबंध सामान्य ने ही षष्ठी मानिए, क्यों आप कर्मणि षष्ठी मानते हैं? तो वहाँ चर्चा करते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम ये कर्मणि षष्ठी ही मानेंगे, क्योंकि राजासौ गच्छति, तो राजा जा रहा है तो सपरिवारस्य गमनम उक्तम, राजा अपने पूरे परिवार के साथ जा रहा है, तो राजा प्रधान है, वो जा रहा है, वो पूरे अपने परिवार के साथ, गौण जो भी हैं तत्त इत्यादि जो भी है, पत्नी इत्यादि सबके साथ जा रहा है, तो सबका ग्रहण हो ही गया। तो उसी प्रकार हम कर्मणि षष्ठी मानेंगे विशेष में, और संबंध सामान्यत्व अपने विलय हो जाएगा, ये आ जाएगा, इसका ग्रहण हो जाएगा। ऐसा करके वहाँ चर्चा है, विस्तृत चर्चा है, उसकी चर्चा करेंगे तो ज़्यादा चर्चा करेंगे तो विस्तार अत्यधिक हो जाएगा। तो धर्म जिज्ञासा, धर्म से जिज्ञासा, धर्म जिज्ञासा, ज्ञातुम इच्छा की जिज्ञासा। आगे ग्रंथकार करेंगे कर्तव्या इति शेषः, जिज्ञासा पद जो है तद आगे चर्चा करेंगे। तथा च वेदाध्ययनानंतरम यथोर्थ ज्ञान रूप दृष्टार्थकम तदध्ययनम अतः हेतु धर्मस्य वेदार्थस्य जिज्ञासा कर्तव्या, जिज्ञासा पदस्य विचारे लक्षणा। तो विचार में इन्होंने लक्षणा किया, तो विचार में लक्षणा किया, इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जिज्ञासा पद का विचार में लक्षणा किया, पूरे संपूर्ण का, कि केवल सन प्रत्यय का, कि केवल ज्ञा धातु का, किसकी लक्षणा है, कि पूरे जिज्ञासा पद की लक्षणा है। तो जैसा कि मैंने कहीं पढ़ा था, उसके अनुसार यहाँ कहूँगा, यहाँ सन प्रत्यय की केवल लक्षणा होती है, ज्ञा धातु का उद्बोधन, सन प्रत्यय वो इच्छा रहा, हमको लेना है, विचार अर्थ लेना है, तो तात्पर्य हमारी अनुपत्ति हो गई, तात्पर्यानुपत्ति हो गई। तो जब तात्पर्यानुपत्ति हो गई तो हम लक्षणा कर देंगे, केवल सन, इसको हम यूँ कह ले अजहल लक्षणा, लक्षणा भी करेंगे तो अजहल लक्षणा कहेंगे, ऐसा मैंने पढ़ा था। तो जिज्ञासा पदस्य विचारे लक्षणा। तो धर्म से जिज्ञासा, धर्म जिज्ञासा, ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा, जिज्ञासा यहाँ पद आ गया जिज्ञासा। शास्त्र कौन सा है? मीमांसा। तो जिज्ञासा मीमांसा में दोनों जगह सन सन प्रत्यय है, तो थोड़ा सा अंतर कर लिया है कि जिज्ञासा और मीमांसा क्या है। तो मीमांसा, मीमांसा यानी पूजित विचार, जैसा कि आगम प्रमाण की जब चर्चा करते हैं ग्रंथकार धर्मराजा धुरिंद्र वेदांत परिभाषा में, तो उसमें 4 सहकारी कारणों की चर्चा होती है, 4 कारणों की, आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति और तात्पर्य। जब तात्पर्य की चर्चा करते हैं तो कहते हैं कि तत्प्रतीतिच्छया उच्चरितत्वे सति तदन्य प्रतीतिच्छया अनुचरितत्वम। तदन्य प्रतीतिच्छया अनुचरितत्व, इतना तात्पर्य का अर्थ बतला करके आगे जब बढ़ते हैं तो कहते हैं तात्पर्य का निर्धारण कैसे होगा। तो उन्होंने कहा कि तात्पर्य का निर्धारण यदि वेद है तो मीमांसा परिशोधित वाक्यादेव अवधार्यते, लोके तो प्रकरणादिना, लोक में सैंधव माने प्रकरण से हम निर्धारण करेंगे कि क्या मांग रहा है। अश्वकर्मक आनयन प्रतीतिच्छया उच्चरितत्व है कि लवण कर्मक आनयन प्रतीतिच्छया उच्चरितत्व है। इदम वाक्यम एतत् परम उत अन्यत् परम, अन्य परम, अर्थात अश्वकर्मक आनयन प्रतीतिच्छया उच्चरितम उत लवणकर्मक आनयन प्रतीतिच्छया उच्चरितत्व। तो हम प्रकरण से हम उसका निर्धारण करेंगे। तो वेद में मीमांसा परिशोधित वाक्यादेव अवधारित तात्पर्य, तो वहाँ मीमांसा, मीमांसा यानी पूजित विचार, विचार की पूजितता क्या है। तो आचार्य वाचस्पति मिश्र भामती में कहते हैं विचार की पूजितता है परम पुरुषार्थ हेतुभूत सूक्ष्मतम अर्थ निर्णय फलता, यही विचार की पूजितता है। परम पुरुषार्थ, परम पुरुषार्थ क्या है
कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनमें मोक्ष ही परम पुरुषार्थ है। यह खलु धर्मार्थ काम मोक्षाख्येषु चतुर्विध पुरुषार्थेषु मोक्ष एव परम पुरुषार्थः न स पुनरावर्तते इत्यादि श्रुत्या तस्य नित्यत्वावगमात् इतरेषां त्रयाणां तद्यथे कर्मचितो लोकः क्षीयते इत्यादि चर्चा की है। तो परम पुरुषार्थ हमारा मोक्ष है। आस्तिक दर्शन पढ़ रहे हैं हम लोग, आस्तिक दर्शन की चर्चा कर रहे हैं। तो परम पुरुषार्थ हेतु, उस परम पुरुषार्थ जो मोक्ष है, वेदांत का जो प्रयोजन है, परम पुरुषार्थ हेतुभूत सूक्ष्मतम अर्थ निर्णय, सूक्ष्मतम अर्थ निर्णय फलता, यही क्या है? सूक्ष्मतम अर्थ निर्णय के ब्रह्म तत्व की जिज्ञासा। तो सूक्ष्मतम अर्थ निर्णय फलता विचारस्य पूजितता, तो ये है मीमांसा, पूजित विचार, विचार की पूजितता, पूजित विचार। जिज्ञासा, ज्ञातुम इच्छा, जिज्ञासा मतलब जिसके वहाँ आचार्यों ने जिज्ञासा का लक्षण किया, यस्मिन उच्चरिते, जिसके अनंतर धर्म जिज्ञासा हो, जैसा अनंतर्य वहाँ लिए कि अनंत, इसके अनंतर, जिसके रहने पर वह हो, जिसके न रहने पर वो न हो। ये अनंतरीय के बाद धर्म जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए। तो जिज्ञासा ज्ञातुम इच्छा। अब यहाँ जो जिज्ञासा में सन प्रत्यय है ये इच्छार्थक है। मीमांसा में जो सन प्रत्यय है वो इच्छार्थक नहीं है, अनिच्छार्थक है। यह करके हम भेद कर सकते हैं। और एक बात चर्चा कर ली जाए यहाँ कि जिज्ञासा जो है सर्वदैव समुत्पन्ना न भवति, हमेशा जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होती। जिज्ञासा जो है संशय का कार्य है। इसलिए आचार्य वाचस्पति मिश्र कहते हैं कि जिज्ञासा संशयस्य कार्यम स्वकारणम संशयम सूचयति। जिज्ञासा जो है संशय का कार्य है, स्वकारण, अपने कारण संशय की सूचना देती है, ऐसा। तो ये मीमांसा और जिज्ञासा में भेद हुआ। तो अथातो धर्म जिज्ञासा, वेदाध्ययन के बाद धर्म की जिज्ञासा करनी चाहिए, ये शास्त्रारंभ सूत्र का अर्थ हुआ। अब पंक्ति से वाचन कर लिया जाए। तत्र आदौ द्वादश लक्षण्याम आदौ प्रथमे धर्म जिज्ञासां सूत्रयामास। अथातो धर्म जिज्ञासा इति। अत्र अथ शब्द वेदाध्ययनानंतर्य वचन, अथ शब्द जो है वेदाध्ययन के आनंतर्य को कह रहा है। वचन उच्यते असौ वचन, उच्चार्यते असौ वचन, वक्तीति वचन, नंदिग्रही पचादिभ्यो लूणिन्य च। तो अत्र अथ शब्द वेदाध्ययनानंतर्य वचन, और अथ शब्द जो है अतः शब्दों ही वेदाध्ययनस्य दृष्टार्थत्वं ब्रूते। अतः शब्द जो है वो वेदाध्ययन का दृष्टार्थत्व कहता है, प्रत्यक्ष प्रयोजन। दृष्टः अर्थ प्रयोजनम यस्य तत् दृष्टार्थम तस्य भावम दृष्टार्थत्वम, तस्य भावत बदलो। अतः शब्द जो है वेदाध्ययनस्य दृष्टार्थत्वं ब्रूते। स्वाध्यायोध्येतव्यः इत्यध्ययन विधौ तदध्ययनस्य अर्थज्ञान रूप दृष्टार्थकत्वेन व्यवस्थापनात्। स्वाध्यायोध्येतव्यः, स्वाध्याय यानी स्वाध्याय का मौलिक अर्थ जो भी हो, लेकिन प्रकृत स्थल में स्वाध्याय जो है वेद के लिए है। स्वाध्यायोध्येतव्यः, स्वाध्याय का अध्ययन करना चाहिए। तो स्वाध्याय का अध्ययन करना चाहिए, नहीं वेद का अध्ययन करना चाहिए, अध्ययन विधि। इत्यध्ययन विधौ तदध्ययनस्य, तदध्ययनस्य तत्शब्द पूर्व का परामर्शक होता है, बुद्धिस्थ परामर्शक होता है। तो तदध्ययनस्य वेदाध्ययनस्य अर्थज्ञान रूप दृष्टार्थकत्वेन व्यवस्थापनात्। अर्थ ज्ञान रूप दृष्टार्थकत्व, दृष्टार्थकता, दृष्टार्थकत्व किस में गया? तदध्ययन में, वेदाध्ययन में। क्यों? वेदाध्ययन करेंगे, शब्द राशि का अध्ययन करेंगे, अर्थ ज्ञान के लिए करेंगे। अर्थ ज्ञान रूप यही उसका प्रत्यक्ष प्रयोजन है। तो स्वाध्यायोध्येतव्यः इत्यध्ययन विधौ तदध्ययनस्य वेदाध्ययनस्य अर्थज्ञान रूप दृष्टार्थकत्वेन, अर्थज्ञान रूप दृष्टार्थकता गई तदध्ययन में, वेदाध्ययन में अर्थज्ञान रूप दृष्टार्थकत्वेन व्यवस्थापना। किसका व्यवस्थापन? तदध्ययनस्य वेदाध्ययनस्य। आगे कह रहे हैं तथा च वेदाध्ययनानन्तरं यतोर्थ ज्ञान रूप दृष्टार्थकं तदध्ययनम अतः हेतोः धर्मस्य वेदार्थस्य जिज्ञासा कर्तव्या इति शेषः। यतः यस्मात्, चूँकि, यतः अतः, नीचे कहेंगे यतः ऊपर, नीचे अतः।
चूँकि तब वेदाध्ययनानंतरम यानी वेद शब्द राशि के अध्ययन के अनंतर अर्थ ज्ञान रूप दृष्टार्थकम तदध्ययनम, वो तदध्ययन कैसा है, वेदाध्ययन कैसा, अर्थ ज्ञान रूप दृष्टार्थक है, इसलिए अर्थ ज्ञान रूप दृष्टार्थकम तदध्ययनम अतः हेतु, इस हेतु से धर्मस्य यानी वेदार्थस्य जिज्ञासा, वेदार्थ की जिज्ञासा कर्तव्या इति शेषः करनी चाहिए। अब नीचे कह रहे हैं ग्रंथकार, जिज्ञासा पदस्य विचारे लक्षणा, जिज्ञासा पद की यहाँ विचार में लक्षण इन्होंने किया कि धर्म जिज्ञासा कर्तव्य यानी धर्म विचारः कर्तव्य। तो संपूर्ण सूत्र का अर्थ हुआ, शास्त्रारंभ सूत्र का अर्थ हुआ कि अतः धर्म विचार शास्त्रम इदम आरंभणीयम इति शास्त्रारंभ सूत्रार्थः। इदम शास्त्रम धर्म विचार शास्त्रम, ये कैसा शास्त्र है, धर्म विचार शास्त्र है, इसका आरंभणीयम शास्त्रम आरंभणीयः धर्म जिज्ञासा धर्म विचारः कर्तव्यः। ये शास्त्र आरंभ सूत्र का अर्थ हुआ कि धर्म विचार शास्त्र जो है, जिसमें धर्म की विचार होने वाला है, जिसमें धर्म की चर्चा होने वाली है, तो धर्म विचार शास्त्रम इदम आरंभणीयम आरंभ करना चाहिए। क्योंकि अब थोड़ा सा सामने बैठा है, क्योंकि कर्तव्य जिज्ञासा को ले गए, कर्तव्य कृदंतीय प्रत्यय किए, इसलिए आरंभणीयम यहाँ भी कृदंतीय प्रत्यय अनियर प्रत्यय कर दिए। तो अतः धर्म विचार शास्त्रम इदम आरंभणीयमिति शास्त्रारंभ सूत्रार्थ है, ऐसा जो शास्त्रारंभ सूत्र है अर्थात तो धर्म जिज्ञासा, इसका अर्थ हुआ। आज की चर्चा यही करते हैं, क्योंकि अल्पारंभः क्षेमकरः ऐसा माना गया है। कल से अपने धारा में हम लोग चलेंगे। नमस्कार, प्रणाम।